गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, टेबुलर प्रेजेंटेशन। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एंड आई होप आपको काफी इजी लगे होंगे ये चैप्टर्स, और काफी इजी चैप्टर्स है वाकई में। तो देखो हम बात करेंगे आज पहले बार डायग्राम्स की। तो देखो इसके अंदर जो हम चैप्टर है वो है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि हम कैसे कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल आपको पहला टॉपिक लेके चलता हूं बेटा, सिंपल बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम्स की हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसको समझने के लिए अपन सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखना, मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे बेटा ईयर दे रखा है 1951 टू 1960, 1961 टू 70, 1971 टू 80, 1981 टू 90, 1991 टू 2000 एंड 2001 टू 2010। और मुझे गिवन है बेटा बर्थ रेट। क्या गिवन है बेटा मुझे? बर्थ रेट कितनी कितनी गिवन है? 45, 35, 30, 28, 24 और 20। अब हमें सिंपल बार डायग्राम क्रिएट करना है, तो देखना हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखना आप लोग। थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं अपन, आप लोग स्केल की हेल्प से बनाना। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो ध्यान रखना आप लोग। स्केल हो गया आपके पास। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे बार डायग्राम बनाना है, मैं नीचे मेंशन करता हूँ ईयर्स को। किसको मेंशन करूंगा मैं? वाई एक्स एक्सिस पे ईयर। जैसे मेरा पहला ईयर कौन सा है बताओ बच्चों? सर 1951 से 60, 1961 से 70, 1971 टू 80, 1981 टू 90, 1991 टू 2000 एंड 2001 टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपना जो डेटा है वो बर्थ रेट का है 45, 35, 30, 28। तो क्यों ना हम 10 का गैप ले लेते हैं? तो ठीक है सर, हम 10 का ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो हम बनाते हैं, देखो बेटा बार डायग्राम। इन्होंने बोला, यहां मैंने ले लिया बर्थ रेट को। किसको ले लिया बच्चों? बर्थ रेट को। तो 1951-60 में कितना है बेटा? 45। तो 45 यहां पर लगभग आएगा। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कि भाई स्केल नहीं है, थोड़ा आप लोग स्केल से ड्रॉ करना। तो ये कितना हो गया बेटा? 45। स्केल से हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा 35। तो 35 से लगभग यहां पर आएगा, जो नेक्स्ट ईयर में दे रखा है। तो ये हो गया बेटा मेरा 35। 71 टू 80 में कितना है बेटा? 30। सर लगभग यहां तक आएगा 30। ये हो गया 30। नेक्स्ट कितना है बेटा? 81 में 28। तो सर लगभग यहां पर ये 28। फिर नेक्स्ट कितना है? 24। तो सर ये लगभग क्या आएगा? 20 के ऊपर लगभग यहां तक। तो ये हो गया 24। और ये कितना है बेटा? 20। तो सर 20 एक्यूरेट यहां पर आएगा। ये कितना है? 20। तो देखो अपन ने बार डायग्राम बनाया, दैट इज कॉल्ड सिंपल बार डायग्राम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंपल बार डायग्राम बनाना कितना आसान है। हमने क्या करा, जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा था, एग्जांपल दे रखा था, उसमें थे ईयर्स। तो ईयर्स को अपन ने एक्स एक्सिस पे मेंशन कर दिया, और जो बर्थ रेट थी उसको हमने वाई एक्सिस पे मेंशन कर दिया, और डेटा के अकॉर्डिंग अपन ने 10, 20, 30 एज्यूम कर लिया, और अपन ने अपना बार डायग्राम क्रिएट कर लिया। दैट इज कॉल्ड सिंपल बार डायग्राम। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा सिंपल बार डायग्राम कैसे बनाना है। उतारा बेटा सबने? उतार लो फटाफट। अब जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आता है अपना हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ये था अपना सिंपल बार डायग्राम। अब नेक्स्ट अपन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो एक बार मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, फिर अपन बनाने की कोशिश इसको करते हैं। तो लिखना बच्चों, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं,
मुझे गिवन है बेटा स्टूडेंट्स, गिवन है कितने, ए बी सी डी ई एफ। मुझे गिवन है बेटा मार्क्स 300, 250, 200, 150, 100 और 50। अब देखो आपको बनाना है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। देखो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम की। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे अपन ने लास्ट वाले में याद है आपको, जो ईयर्स थे वो अपन ने एक्स पे मेंशन किए थे, इसका उल्टा कर देना। इस बार जो स्टूडेंट्स हैं अपन मेंशन करेंगे कहां पे, वाई एक्सिस पे, और जो मार्क्स थे वो अपन मेंशन करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो देखो हम लोग सिंपली अगर करें तो आप एक काम करो, पहले लिख लेता हूं मैं मार्क्स 0। अब किसका 50 का गैप ले लिया, 100 का ले, सर 50 का ले लेते हैं। 50, 100, 150, 200, 250, 300, लास्ट एक और ले लो 350। तो यहां पे मैंने लिख दिया बेटा मार्क्स। अब जो स्टूडेंट्स है उनको आप कहां मेंशन करोगे, इस पे कर दो। अब एबीसीडी आप ऐसे भी चालू कर सकते हैं और ऊपर से भी चालू कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे एबीसीडी चालू कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे ले लेता हूं, एफ ई डी सी बी ए। आप चाहो तो एबीसीडी आप ऊपर से भी नीचे से भी चालू कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही बात करें तो कितना है बेटा 300। तो सर 300 कहां आएगा, लगभग यहां पे। बी की बात करें तो कितना है बेटा 250, लगभग यहां पे। सी की बात करें तो कितना है बेटा 200, लगभग यहां पे। डी में कितना है बेटा 150, लगभग यहां पे। ई में कितना है बेटा 100, लगभग यहां तक। और एफ में कितना है बेटा 50, लगभग यहां तक। तो देखो ये अपना बन गया हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। आप चाहो तो एबीसीडी ऐसे भी चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। बट ध्यान रखना, इस बार जो स्टूडेंट्स है मैंने कौन से एक्सिस पे मेंशन करे, वाई एक्सिस पे, और जो मार्क्स है मैंने कौन से एक्सिस पे मेंशन करे, वो एक्स एक्सिस पे। बट एक्सिस का ध्यान रखना, अगर एग्जाम में बोलता है कि हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाना है तो आपको एक्स और वाई एक्सिस अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा। बाकी सिंपल अपन ने अभी बनाया था। तो नेक्स्ट अपन ने कौन सा बनाया बच्चों, सर हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो आई होप इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, ये था अपना हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो बनाते हैं अपन, दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारे आपको बनाने, कॉपी में नोट डाउन करने। बहुत सिंपल टॉपिक से जो करा रहा हूं मैं भी। नेक्स्ट बच्चों अपना आता है मल्टीपल बार डायग्राम्स। क्या है बेटा टॉपिक, मल्टीपल बार डायग्राम्स। वही अपन एक एग्जांपल लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ईयर दे रखा है 1931 से 40, 1941 से 50, 1951 से 60, 1961 टू 70, 1971 टू 80 और 1981 टू 90। इतना सफिशिएंट है। मुझे एक टॉपिक दे रखा है बेटा बर्थ रेट, और यहाँ पे दे रखी है मुझे डेथ रेट। दो डेटास दिए हुए हैं। बर्थ रेट उतारना बेटा 46, 45, 40, 42, 41, 37। यहाँ पे है 36, 31, 27, 23, 19 और 15। तो डेटा मुझे गिवन है बर्थ रेट का और डेथ रेट का। अब मुझे बनाना है बेटा कौन सा, मल्टीपल बार डायग्राम। कुछ भी नहीं है, काफी ज्यादा इजी है, वही आपको बनाना है नॉर्मली जो अपन बनाते हैं। तो मैं बनाता हूं बेटा, ईयर्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1931 टू 40, 1941 टू 50, 1951 टू 60, 1961 टू 70, 1971 टू 80
और 1981 टू 90। अब जो डेटा दे रखा है लगभग 5 का है, 10 का है, तो अपन 10 का गैप ले लेते हैं तो अपना लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं 10 का ले लेता हूं, 10, 20, 30, 40, 50। तो आप क्या करो, पहले बर्थ रेट देखो सर। 1931 में बर्थ रेट कितनी है? 46। तो लगभग सर यहां पर आएगा। अब 46 और सिमिलरली तो पहले 46 को क्रिएट कर लेते हैं अपन, और अपन आगे नहीं सोच रहे। तो बर्थ रेट हो गई। और डेथ रेट कितनी है सिमिलरली सर? साथ साथ ही देखेंगे इसके पास अड़ाते हुए 36। तो ये डेथ रेट हो गई। क्लियर बच्चों? दोनों साथ साथ पेयर चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी 41 की। तो बर्थ रेट कितनी है? 45, लगभग थोड़ा सा नीचे। और डेथ रेट कितनी है? 31। तो ये 45 और डेथ रेट है 31, तो ये डेथ रेट हो गई। सिमिलरली 51 में बर्थ रेट कितनी है बेटा? 40, तो सर लगभग यहां पर आएगा। थोड़ा बन गया। और ये कितना है? 27, तो लगभग ये यहां पर आ जाएगा 27 आपका, 27। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 61 की, तो बर्थ रेट कितना है? 42। और जो मेरा डेथ रेट है वो कितना है? 21। तो प्लीज ध्यान से देखना। तो अब मैं बात करता हूं किसकी? डेथ रेट की। तो डेथ रेट कितना है मेरा इसके अंदर? 61 वाले में 23। फिर 1971 में बर्थ रेट कितना है सर? 41, थोड़ा सा पहले। और वो कितना है? 19। और 81 की अगर मैं बात करूं तो 37। थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बना लेना, वो ग्राफ रहेगा तो आप वो लाइन मेंशन कर लोगे। और ये है 15। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं कि जो मेरा शेडेड वाला पार्ट है वो तो है मेरा बर्थ रेट, और जो मेरा प्लेन है वो है मेरा डेथ रेट। तो आप क्या करो, उसको शेड कर दो थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को। ये बर्थ रेट बन जाएगा। हर ग्राफ में बर्थ रेट को अपन थोड़ा सा शेड कर देते हैं जिससे अपन क्लियरली मेंशन कर सके ये तो क्या है हमारा बर्थ रेट, और जो नॉर्मल वाला पार्ट है वो कौन सा है? हमारा डेथ रेट। तो आपको सिंपली इसको थोड़ा सा शेड कर देना है जिससे अपन इसको आइडेंटिफाई भी कर सके। तो देखो अपन ने कितनी आसानी से बना दिया बर्थ रेट और डेथ रेट। तो ये था अपना मल्टीपल बार डायग्राम। चलो उतारो बच्चों। तो ये अपना था बेटा मल्टीपल बार डायग्राम। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। उतारना बेटा। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी सब डिवाइडेड बार डायग्राम की। उतारना क्वेश्चन। इसको डिफरेंशियल बार डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईयर देखो 2010 11, 2011 12, 2012 13 एंड 2013 14। एक डेटा दे रखा है मेरे को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, कितना कितना है? 46, 49, 48 एंड 51। थर्मल का दे रखा है, थर्मल है 64, 72, 82, 89। और मैं बात करता हूँ टोटल प्रोडक्शन की। तो टोटल दोनों कर दो आप। ये हो गया 110, ये हो गया 121, ये हो गया 130 और ये हो गया 140।
अब हम बनाएंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम। देखना हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखना। वो एक सिंपल ग्राफ बनाते हैं, ईयर मेंशन कर दो कौन कौन से हैं सर, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14। तो मैंने ईयर मेंशन कर दिया। लगभग देख लो 20 का गैप अपन देखो। अब बनाना टोटल को देख के, मतलब जो आप वाई एक्सिस पे मार्किंग करोगे, लगभग मेरा हाईएस्ट कितना है 140, तो मैं 20 का गैप ले लेता हूं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। आपको कुछ नहीं करना, अभी इन दोनों को भूल जाओ, आप टोटल को देख के ग्राफ बनाओ। तो 2010-11 में मेरा टोटल कितना है सर 110। कितना है बेटा 110, 110। क्लियर। अब इसके अंदर पार्ट करते हैं, हाइड्रो कितना है इसमें 46, तो 46 कहां पर आएगा, लगभग यहां पर 50 थोड़ा, तो ये मैं इसको 46 को मेंशन कर देता हूं। और जो बचा हुआ है वो अपने आप ही मेरा कितना हो गया 64। मतलब आपको क्या करना है, जो सब डिवाइडेड बनाना है वो क्या करना है, टोटल को देख के ग्राफ बनाना है और उसमें हाइड्रो मार्क कर दो तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। देखना एक और बार, 11, 12 में कितना है टोटल 121। सर लगभग कितना आएगा इसके ऊपर 121। अब इसमें जो मेरा हाइड्रो है कितना है 49, तो लगभग थोड़ा सा इसके ऊपर, तो 49 तो मेरा हाइड्रो हो गया। और जो रिमेनिंग कितना है वो 72 अपने आप बन गया। 12, 13 की बात करूं तो कितना है बेटा, ये टोटल 130। अरे यार ये लाइन भी ना टेढ़ी मेढ़ी बनती है। हाइड्रो कितना है इसमें 48, तो रिमेनिंग अपने आप बन गया कितना 82। और जो मेरा लास्ट है वो कितना है 140। बेटा इसमें हाइड्रो कितना है 51, और ये दूसरा अपना कितना है 89। तो ये अपने आप अपना क्या बन गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब इसमें क्या कर दो, जो लाइनिंग वाला है वो तो हाइड्रो कर दो, प्लेन वाला थर्मल कर दो, तो दो लाइनिंग बना देते हैं अपन इसके अंदर। मतलब टोटल को देख के आपको ग्राफ को क्रिएट करना है और जितना हाइड्रो वो मार्क कर दो, दूसरा वाला अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा अपन सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो आई होप क्लियर हुआ हो सबको। ये क्या था अपना सब डिवाइडेड बार डायग्राम। उतारो बच्चों। अब जो नेक्स्ट अपन बनाएंगे वो बनाएंगे बेटा डेविएशन बार डायग्राम। तो नेक्स्ट टॉपिक देखना बेटा, डेविएशन बार डायग्राम। अपन एक एग्जांपल ले लेते। ईयर है बेटा 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14। मुझे देखा सेविंग्स या डेफिसिट कितना कितना है 30, -20, 10, 15, -25 और 20। अब देखो यहां पे कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी है, तो अपन क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं पहले नॉर्मली। मैं ईयर लिख देता हूं 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और एक और है अपना लास्ट 2014। अब 30 है, 10 है, 15 है, -20 है, -25 है, तो अपन क्या करते हैं पहले पॉजिटिव वैल्यू मार्क करते हैं। कितनी है सर 10, 20, 30। अब जो नेगेटिव आएगा वो क्या होता है वाई एक्सिस के नीचे वाली साइड आता है, तो यहाँ पे आ गया -10, यहाँ गया -20। अब वो बनाना 2009 में कितना है 30, तो बेटा पॉजिटिव है
तो मैंने बना दिया 2009 में कितना 30, 10 में कितना है -20। अब ये ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, सर नीचे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज कहाँ आती है नीचे की साइड, तो यहां देखना ये आ जाएगा बेटा 2010 में कितना है -20, 11 में कितना है बेटा 10, 12 में कितना है बेटा 15, 13 में कितना है बेटा -25, लगभग यहां पे ले लो -25, स्केल की यूज कर लेना आप हेल्प। 14 में कितना बेटा 20। तो बहुत सिंपल तरीके से अपन ने क्या करा, डेविएशन बार डायग्राम बना लिया। मतलब इसमें मेरी कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव वैल्यूज है वो कहाँ बनेगी, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर। तो सिंपली अपन क्या क्रिएट कर देंगे, डेविएशन बार डायग्राम। तो थोड़ा सा आप लोग स्केल की हेल्प लेके बनाओगे ना, थोड़ा क्लियरिटी बन जाएगा। मैं बिना विदाउट स्केल बना रहा हूँ तो इतना क्लियरिटी नहीं आ पा रही, बट आप लोग क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो काफी हद तक आप बना पाओगे इसको। अब ये चैप्टर के मैंने सारे डायग्राम्स लगभग कवर कर लिए हैं जितने मुझे पढ़ाने थे। बाकी अब आपको होमवर्क में करने हैं जो एक्सरसाइज दे रखी है। और यहाँ पर अपना ये चैप्टर नंबर 6 वाइंड अप होता है। तो अपना चैप्टर 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, मोड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक का पार्ट पढ़ना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।